जो इल्ज़ाम अमानतुल्लाह पे लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। जो लगाना चाहिए वो लगा। अमानतुल्लाह ने जसोला गांव की वजह से जबरदस्ती ये झुकवा दी। अमानतुल्लाह की ये पिछले दिनों में एमएलए ने बहुत झूठ बोला कि मैं नाला पटवाने जा रहा हूँ। मैंने लोगों से तभी भी कहा कि एमएलए नहीं पटवा सकता, झूठ बोल रहा। तो जल बोर्ड ने छोड़ा ना पानी, रेखा गुप्ता से कह के पानी रुकवा दो ना। मैं कह रहा हूँ कल करवा दूंगा, निकाल दो 1000। भाई मेरे खिलाफ एफआईआर होगी, मैं तो जबरदस्ती भरूंगा, पुलिस आए या टकराव हो। मैं कह रहा हूँ जैसे अमानतुल्लाह जामिया में झूठ बोल के आया था ना कि मैं 5 करोड़ दे दूंगा, ऐसे हर्ष मल्होत्रा ने झूठ बोला। अगर बोला है तो इसमें 10 करोड़ लगेगा। पहले तो एमपी का इतना फंड ही नहीं होता है, वो कहाँ से दे देगा? 1 साल का एमपी का फंड 5 करोड़ होता है। यूपी गवर्नमेंट ने 10 करोड़ मांगे हैं। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान। आसिम मोहम्मद खान काफ़ी दिन हो गए इस नाले को बहते हुए शाहीन बाग के। फ़िलहाल 19 दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग। आखिर वजह क्या है, क्यों ओवरफ्लो हुआ नाला? पहले Restore your hair's natural balance with our herbal hair rescue formula, Hair Harmony by Shadab and Sons। देखिए ये जो ओखला टैंक है ये मेरे ख्याल से कम 5000 एकड़ में ये ओखला टैंक है। और इसको जहाँ ये आधे दिल्ली का सीवेज सिस्टम का पानी आता है और वहाँ पर वो फिल्टर करके और जो वेस्ट वाटर है वो जसोला गांव के थ्रू आगरा कैनाल में डालते हैं, है ना, और बाकी का वो खाद निकालते हैं। तो जब ये मेट्रो निकला तो जब जो जसोला गांव से नहर कैनाल आ रही है जल बोर्ड की, और वो जब जसोला क्रॉस करके आगरा कैनाल को आती थी, ये अंग्रेज़ों के टाइम का सिस्टम है। ये किसी सरकार ने नहीं बनाया, कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार या किसी अरविंद केजरीवाल, इन्होंने नहीं बनाया। ये सिस्टम जो था ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। जैसे ओखला हेड, आगरा कैनाल, ये सब अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। तो वो जो डिस्चार्ज आता था आगरा कैनाल में जसोला गाँव से निकल के, उसे मेट्रो वालों ने डैमेज कर दिया। और वो 2-4 साल, 5 साल से 10 साल, 8-10 साल से वो जिस तरह से भी निकल रहा था पानी, रिस के निकल रहा था। अब वो वहाँ इतना गार्बेज फंस गया उस डैमेज वाले पाइपों में कि वो आगरा कैनाल में जाना बंद हो गया और वो बैक मारा जसोला गांव की तरफ को। तो ये बात पुरानी है और ये तकरीबन 3 साल से, जब अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था तब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जल बोर्ड के ये सब चेयरमैन भी होता है चीफ मिनिस्टर ही जल बोर्ड को देखता है डायरेक्ट। उस टाइम ये इन्होंने डिसीजन लिया कि साहब ये आगरा कैनाल में ना डाल के सीधे अबुल फजल शाहीन बाग के नाले में इसको पानी को छोड़ा जाए। कैपेसिटी ओखला टैंक की अब बढ़ गई है काफ़ी, पानी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज। और ये जो जसोला हाइट है, यहाँ टीन की चादरें लगा के, सब लोगों ने देखा होगा कि 3 साल तकरीबन रास्ता बंद रहा और वहाँ से इन्होंने शाहीन बाग थाने की तरफ को टनल बनानी शुरू करी। और उस टनल पर तकरीबन 10-12 करोड़ रुपया इन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार ने खर्च किया, क्योंकि एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी में अमानतुल्लाह के हो रहा था, जल बोर्ड कर रहा था। जल बोर्ड दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, तो ये सब अमानतुल्लाह की नॉलेज में था। जब हमें 1 साल बाद पहले पता चला तो हमने जब जानकारी इन तक पहुंचाई कि भाई ये गलत हो रहा है, तो इन्होंने लोगों को मिसगाइड किया। नहीं आसिफ भाई गलत बात कह रहे हैं, ये पीने का पानी आ रहा है शाहीन बाग के लिए। हमने भी यही सुना था कि पीने का पानी आ रहा है, ये भी लोगों को मिसगाइड किया। लेकिन हम 4-5 महीने पहले ये कंफर्म हो गए थे कि भाई ये सीवेज लेकर इस नाले के अंदर आ रहा है। और हमें ये जानकारी भी मिल गई, ये नाला और ये सड़क जो शाहीन नगर थाने से और शाहीन बाग थाने तक आती है और इससे आगे तक जो जाती है, ये यूपी गवर्नमेंट का नाला है, यूपी गवर्नमेंट की सड़क है। इसे ना तो हम काउंसलर बना सकता है, ना इसे एमएलए बना सकता है। पिछले दिनों में एमएलए ने बहुत झूठ बोला कि मैं नाला पटवाने जा रहा हूँ। मैंने लोगों से तभी भी कहा कि एमएलए नहीं पटवा सकता, झूठ बोल रहा है, वोट हासिल करने के लिए मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इस पर यूपी गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। अच्छा,
ना इसमें एमएलए फंड लग सकता है, ना काउंसलर फंड लग सकता है, ना एमपी का फंड लग सकता है। एमपी के लिए तो वो लोग मैं आपको कह रहा हूँ जो झूठ बोल, देखिए अगर जाहिल लोगों को ये बात कहने लगे कि साहब काम ऐसे होता है, तो जाहिल लोगों की बात का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, एक स्टेट के एमपी हो, एमएलए हो, काउंसलर, वो दूसरी स्टेट के को पैसा नहीं दे सकते एमपी एमएलए फंड से। हर्ष मल्होत्रा मंत्री है, वो नहीं दे सकता यूपी गवर्नमेंट को अपना बजट। तो कह रहे हैं हर्ष मल्होत्रा, ये लोग बता रहे हैं कि मतलब हम पैसा दे रहे हैं अमानतुल्लाह या अरीबा खान आकर इसका एस्टीमेट दे और हम इसको नाले को बनवा दें। तो मशहूर भाई, एस्टीमेट ना एमएलए बनाता है ना काउंसलर बनाता है। अगर कॉर्पोरेशन से एस्टीमेट बनवाना है हर्ष मल्होत्रा को, तो वो कमिश्नर को फ़ोन करे कि इंजीनियर्स एस्टीमेट लेकर आए। ये भी झूठ साबित होगा। जैसे अमानतुल्लाह ने जामिया में कह दिया ना 5 करोड़ लगा दूंगा, ऐसे हर्ष मल्होत्रा वाली बात 1,00,000% झूठ है। काउंसलर एस्टीमेट बनाता है क्या? एमएलए एस्टीमेट बनाता है? हर्ष मल्होत्रा क्या इतना बड़ा जाहिल है? मंत्री है वो, जाहिल है क्या? उसे पता नहीं है इंजीनियर एस्टीमेट बनाते हैं। अगर एमसीडी से स्टेटमेंट बनवाना है हर्ष मल्होत्रा को, तो काउंसलर कोई बनाएगा? एमसीडी कमिश्नर को हर्ष मल्होत्रा फोन करे कि इसका एस्टीमेट बना के लाओ, मैं बजट दूंगा। लेकिन ये भी झूठ। अगर हर्ष मल्होत्रा ये करा कि एमएलए अमानतुल्लाह एस्टीमेट लेकर आए, 1,00,000% कह रहा हूँ, ये भी झूठ। मैं इसके लिए अमानतुल्लाह को जिम्मेदार नहीं। जो बात अमानतुल्लाह की गलती है उसे गलती कहूँगा, मैं झूठ अमानतुल्लाह पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। ये भी हर्ष मल्होत्रा या उसके गुर के झूठ बोल रहे हैं। एमएलए को एस्टीमेट बनाता है। अगर दिल्ली सरकार को एस्टीमेट बनाएगी तो हर्ष मल्होत्रा सीधे जो मंत्री है जल बोर्ड का, उनको फ़ोन करे ना कि आप जल बोर्ड से एस्टीमेट भेजो बनवा के। इसमें एमएलए कहाँ से आ गया? और फिर तीसरी बात आपको और बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें झूठी है। ये इस पे काम करेगी यूपी गवर्नमेंट, इस नाले पर और इस सड़क पर भी, और हमेशा से करा है, पहली बार नहीं करने जा रही। ये जो रोड है रेत के टीले से 9 नंबर तक, ये भी यूपी गवर्नमेंट बनाती है क्योंकि उनकी मलकियत है, और ये नाला भी उनका ही है। इसलिए जो मालिक होगा वही काम करेगा, कोई और काम कर नहीं सकता। तो कैसे होगा फिर ये काम? तो जो बात ये कह रहे हैं ना कि अरे कौन का, हर्ष मल्होत्रा योगी को फोन करे ना, उसके इंजीनियर आएंगे। अच्छा, उसके इंजीनियर यूपी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, तो यूपी इरिगेशन के इंजीनियर इसका एस्टीमेट बनाएंगे। तो वहाँ तो यूपी गवर्नमेंट में तो बीजेपी की सरकार है ना। हाँ, यहाँ का निगम पार्षद प्रॉपर्टी उनकी है। मेरा अगर मकान है मशहूर भाई, तो उसमें आप आके अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते ना। कहाँ विंडो खुलेगी, छत पे कितना बनाना है, ये मैं बनाऊंगा ना। ऐसे ही ये यूपी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो यूपी गवर्नमेंट ही काम करेगी। दिल्ली सरकार पैसा दे यूपी गवर्नमेंट को। लेकिन अमानतुल्लाह ने जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था, उस टाइम ये प्रपोजल बना के, और ये टनल बनी अंदर अंडरग्राउंड, इसमें 10-12 करोड़ रुपया लगा दिल्ली सरकार का, और ये लाके यहाँ जोड़ दिया। उससे पहले भी हम 3-4 महीने से तमाम चैनलों को इंटरव्यू देते रहे, मैं और रहीबा, कि नासूर बन जाएगा, इसे रोको, इसे रोको, अभी रुक सकता है, पब्लिक निकले घरों से, अमानतुल्लाह से बात करो और इसको रोका जाए। लेकिन पब्लिक सोती रही कुंभकर्ण की नींद, और उन्होंने लाके जोड़ दिया यहाँ पर, है ना। अब इसमें यूपी गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपया मांगा लिखत में। किससे? जल बोर्ड से, कि जल बोर्ड हमें 10 करोड़ रुपए दे, इस नाले को गहरा करेंगे, इसको चौड़ा करेंगे। कब की बात है ये तकरीबन 3-4 महीने से इनकी करस्पॉन्डेंस चल रही है। जल बोर्ड वालों ने, इन्हें यूपी इरिगेशन ने मना किया था जल बोर्ड से कि इसे मत जोड़ना, अगर आपने जोड़ दिया ये ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी सड़क पर आ जाएगा। ये गलती तो जल बोर्ड की है, और वो ये कहते हैं कि अमानतुल्लाह ने हमसे ज़बरदस्ती जुड़वा दिया इसको। अब इसका 2-3 हल हैं, 2-3 हल हैं। मैं आपको बात बताऊं। पहली बात तो आपको मैंने बता दिया, जो भी जैसे अमानतुल्लाह ने कहा, मुझे सब कानून पर, मैं एमएलए भी रहा हूँ, काउंसलर भी रहा हूँ, मुझे सबकी गाइडलाइंस पता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए फंड की भी क्या गाइडलाइंस पता है। इसमें 10 करोड़ लगेगा। पहले तो एमपी का इतना फंड ही नहीं होता है, वो कहाँ से दे देगा? 1 साल का एमएलए का एमपी का फंड 5 करोड़ होता है। आप समझे नहीं बात?
इसमें यूपी गवर्नमेंट ने 10 करोड़ मांगे हैं और यूपी गवर्नमेंट एस्टीमेट बनाएगी, दिल्ली सरकार नहीं बनाएगी, ना कारपोरेशन बनाएगी, यूपी गवर्नमेंट बनाएगी एस्टीमेट और वही मौके पे काम करेंगे यूपी गवर्नमेंट, यूपी वाले ही करेंगे। यूपी वाले ही। जब आपका काम हो रहा होगा, आज 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, जो एजेंसी काम कर रही हो आप जाके उससे पूछ लेना कि भाई आप कहाँ से आए हो, काम करने वाले कौन से डिपार्टमेंट हो। मैं कह रहा हूँ मशकूर भाई, 1 लाख नहीं 1 करोड़% मैं जो बात कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ, यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय मिलेंगे काम करते हुए, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी इस नाले पे, इस नाले पे और उस सड़क पे भी जो टूटे, वो अलग बात है। आप छोटा मोटा 1-2 लाख रुपए का काम जो है 2 नंबर में गड्ढे भरवा दो, हम भी भरवा देंगे, पानी सूख जाएगा, एमएलए भी भरवा सकता है। वो छोटा मोटा पैच वर्क करवा दो, 2 नंबर में 1-2 करोड़ों के काम होते हैं, उसमें 1-2 लाख का आप 2 नंबर में करवा दो, इतना पॉसिबल है। लेकिन कोई 14 करोड़ का 2 नंबर में काम कर देगा, मैं नहीं मानूंगा। एमपी के लिए भी गाइडलाइंस है, जब एमपी का फंड ही पूरे साल का और उसकी कॉन्स्टेंसी कितनी बड़ी है, 10 एमएलए उसका अंडर में है, 5 साल उसे एमपी रहना, तो 10 करोड़ से नाले पे लगा देगा। लाके हमें बता रहे हैं वो कि हर्ष मल्होत्रा ने ये कहा है, जैसा अमानतुल्लाह ने कहा जामिया में। मैंने जब भी चैलेंज करा था, मैंने कहा मुझे पता है गाइडलाइन, एमएलए दे ही नहीं सकता जामिया यूनिवर्सिटी में अपना एमएलए फंड, गाइडलाइंस में ही नहीं है, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गाइडलाइंस में ही नहीं है तो ये कि वो यूपी प्रॉपर्टी पे पैसा अपना दे देगा, दे ही नहीं सकता। जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और हर्ष मल्होत्रा बोल रहा है, मुझे नहीं लगता हर्ष मल्होत्रा ने ये बात कही होगी, कहिए तो वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो सर ये जो 19 दिन से बैठे हैं लोग हड़ताल पर यहाँ शाहीन बाग नाले पर, तो जो इल्ज़ाम अमानतुल्लाह पे लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, जो लगाना चाहिए वो लगाओ। अमानतुल्लाह पे ये इल्ज़ाम लगना चाहिए कि तूने ज़बरदस्ती पंगा लिया है, ये आगरा कैनाल में जा रहा था, तूने इसमें लाके क्यों छुड़वा दिया, तू जिम्मेदार है। हाँ, ये बात मैं भी कहूँगा, अमानतुल्लाह जिम्मेदार है, लेकिन अमानतुल्लाह उसमें काम अपने बजट से नहीं करवा सकता और ना हर्ष मल्होत्रा करवा सकता। हाँ, रेखा गुप्ता अपने बजट से नहीं, कैबिनेट पास करेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार का पैसा यूपी सरकार को जाएगा, तो उसे कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए। कैबिनेट बैठेगी, वो अप्रूवल देगी कि ये 10 करोड़ हम यूपी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जब वो देंगे तो वो पहले पैसा जाएगा लखनऊ, कई महीने तो वो लखनऊ पहुंचने में लगेगा, मतलब इसलिए अभी तो एस्टीमेट ही नहीं बनेगा, एस्टीमेट लखनऊ जाएगा, फिर वो पैसा ओखला हेड आएगा यूपी इरिगेशन के हेडक्वार्टर पे, फिर वो टेंडर होगा, फिर वो यूपी गवर्नमेंट का जो ठेकेदार होगा वो इस पर काम करेगा। तो इसमें तो 4-5 महीने मामूली बात है, हो सकता है 6 महीने भी लग जाएंगे। 19 दिन से जो लोग बैठे हुए हैं, अब कोई 19 साल बैठे रहे हैं, वो मैं उसका क्या जवाब दूंगा, जब आपको जानकारी नहीं है कि मुद्दा है क्या। देखिए इसका 2 ही तरीके हैं। इमीडिएट अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो जो पुराना सिस्टम था ना, उसको सब मिलजुल के आपस में कंट्रीब्यूशन, एमएलए भी करे, काउंसलर भी करे, और जो भी हो सकता है सड़क काट के डीडीए की और उसमें पाइप डाल के, और ये इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगी, 2 या 3 दिन में मिल जाएगी। आगरा कैनाल में जो पुराने चल रहा था उसमें पाइप डालेंगे सीधे, जैसे अमानतुल्लाह ने पिछली बार कटवाया भी था, आपने सुना होगा, सड़क कटवा के और पानी सूख गया था, पहला नंबर तो वो है उसका। और जो ये अमानतुल्लाह पाइप निकलवा रहा था, फिर कहा गांव वालों ने नहीं, वो भी ड्रामा था, वो भी झूठ था। अच्छा। हाँ, पाइप निकल के तो पानी कहाँ जाता बता दो आप, फिर भी तो इसी में आ रहा था, वो फिर भी इसमें आ रहा था, इसलिए वो ड्रामा ना करके सॉल्यूशन निकाले। तो जो शाहीन बाग के सामने, थाने के सामने जो कुआं बनाया है 70-80 फीट गहरा, हो सकता है वो 100 फीट गहरा हो, जिसमें टनल बना के जोड़ी है, वहाँ मलबा पड़ा हुआ है। आवाम निकले, 1000-2000 आदमी निकले, मैं उसे जेसीबी मंगा के भर दूंगा, इधर को पानी नहीं आएगा, क्योंकि पहले यहाँ शटर लगे हुए हैं। आप देखिए कुएं में झाँक के शटर, उस शटर की घिर्रियाँ हैं, घिर्रियाँ थी। हम 2 बार मैं और अरीबा गए 4-5 लड़कों को लेके, हमें उन्हें घुमा के 2-2 घंटे में हमने उनको शटरों को बंद कर दिया। वो जल बोर्ड वाले आते थे, फिर खोल जाते थे, हम फिर बंद कर जाते थे। अब वो घिर्रियाँ निकाल के ले गए, वो स्टेयरिंग जो है उन्हें खोल के ले गए, अब नहीं बंद होता है। अब वो बंद कैसे हम करें? अब तो वाहिद तरीका ये, मलबा पड़ा हुआ है वहाँ पर, जेसीबी लाओ, गड्ढे में मलबा भर दो, अभी रुक जाएगा, 2 घंटे में रुक जाएगा पानी, लेकिन जसोला में बैक मारेगा वो।
जल बोर्ड वाले अभी जोड़ना नहीं चाहते थे। अमानतुल्लाह ने जसोला गांव की वजह से ज़बरदस्ती ये जुड़वा दिया। अमानतुल्लाह की ये गलती है। अब वो गलती उसके गले में अटकी हुई है। जितनी अमानतुल्लाह की गलती है मैं इतनी कहूँगा। फालतू की बिला वजह मैं कहूँ कि अमानतुल्लाह ने ऐसा कर दिया और अमानतुल्लाह ऐसा कर सकता है। अब अमानतुल्लाह के पाले से गेंद जो है बाहर निकल गई। अब वो फटफटा रहा, मैं क्या करूँ, क्योंकि वो अपने बजट से पैसा दे नहीं सकता यूपी गवर्नमेंट को। तो यूपी इरिगेशन पे यूपी गवर्नमेंट किसकी सरकार है? बीजेपी की है ना। और एमपी किसका है यहाँ का? बीजेपी का है ना। तो उसमें अरीबा अमानतुल्लाह कहाँ से आ गए बीच में भाई? तो इस प्रोसेस में तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ टाइम लगेगा, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ। मैंने तो वो जावेद हैं ओखला बिहार के, उनका फ़ोन आया था, मैंने उन्हें बता दिया। जावेद साहब को बताया? हाँ उनका फ़ोन आया था, क्या होता है। मैंने कहा तुम्हें मीठी गोली दे दी हर्ष मल्होत्रा ने और तुम सुन के आ गए। तो वो हंस रहे हैं, वो कहने लगे बात तो आप सही कह रहे हो, एमएलए एस्टीमेट कैसे बना देगा, काउंसलर कैसे बना देगा। मैंने कहा पढ़े लिखे स्टाइल में बात करो ना, ये काम इंजीनियर्स का है ना, डिपार्टमेंट का है ना। तो मतलब ये शाहीन बाग वाले कब तक ये परेशानी? ये तो मैंने बता दिया, मैं कल कर दूंगा। आप करवा सकते हैं कल? हाँ मतलब पब्लिक निकल आए। कल नहीं, 2-4 दिन में मैं कह रहा हूँ कल करवा दूंगा। निकाल दो 1000 आदमी। अच्छा। आप घरों में सोते रहोगे है ना भाई, मेरे खिलाफ FIR होगी, मैं तो ज़बरदस्ती भरूंगा। पुलिस आए या टकराव हो, मैं भर दूंगा यहीं शाहीन बाग थाने के पास, जहाँ से पानी निकल के यहाँ जुड़ा है। इसमें पब्लिक का साथ चाहिए। पब्लिक का साथ चाहिए, पब्लिक खड़ी रहे ना मेरे पीछे। मुझे भी तो लगे पब्लिक परेशान है, पब्लिक खड़ी भी है। इससे पहले नहीं सॉल्यूशन होगा, कोई करके दिखा दे। मेरी सेहत पे इस बात पे क्या जोर पड़ रहा, कोई क्या नाम ले रहा। कल को कोई कहने लगे जी सूरज पश्चिम से निकलता था, पूरब से निकलने लगा, ये 5 शत ने निकलवाया। तो जाहिलपन के बात का जवाब मैं क्या दूंगा? मैं तो नहीं दूंगा ना। हाँ मैंने बता दिया, दो तरीके हैं। या तो DDA की रोड काट के जो पुराना सिस्टम था उससे पाइप डाल दो। दूसरी बात ये, इनसे ये पूछो कि जल बोर्ड की चेयरमैन तो वो है रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता है ना। तो जल बोर्ड ने छोड़ा ना पानी, रेखा गुप्ता से कह के पानी रुकवा दो ना। और ना हर्ष मल्होत्रा लगा सकता, मेरा दावा है। सब झूठी, 1,00,000% झूठी। मैं कह रहा हूँ जैसे अमानतुल्लाह जामिया में झूठ बोल के आया था ना कि मैं 5 करोड़ दे दूंगा, ऐसे हर्ष मल्होत्रा ने झूठ बोला। अगर बोला है तो उसे पता होना चाहिए वो केंद्र का मंत्री है, या तो वो भी जाहिल है। उसे पता है कि मैं यूपी गवर्नमेंट को अपना बजट नहीं दे सकता, मैं इस नाले पे नहीं लगा सकता। जो असलियत है वो असलियत है, उसे कोई नकार नहीं सकता।